नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि हम जो भी सोचते हैं वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हमने कोई चीज़ सोची ही नहीं और वो चीज़ हमें चाहिए भी नहीं, स्टिल वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। ये बिल्कुल सच है कि हम जो सोचते हैं हमें वो मिलता है, चाहे हमें वो चीज़ चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, क्योंकि हमारे हर एक थॉट्स वाइब्रेशन की तरह यूनिवर्स में जाते हैं और इक्वली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। और यूनिवर्स कभी भी चीज़ों को ना में नहीं देखता। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को देखते हो और उसे हाँ कहते हो तो यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ में ले आता है। ठीक उसी तरह से जब आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हो जो आपको नहीं चाहिए और आप उसको ना कहते हो तो वो भी यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको दे देता है। अब इसको मैं और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। हम सभी जिस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करने का तरीका हमसे बहुत ज़्यादा अलग होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद करते हो और चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, और आप उस पर्सन से जाकर कहते हो कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मेरी लाइफ में रहो। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन हमारे लाइफ में रहेगा, जो कि बिल्कुल सच है। और वो पर्सन इसलिए आपकी लाइफ में रहेगा क्योंकि आप ये वाइब्रेशन दे रहे हो कि आपको वो पर्सन पसंद है और वो आपकी लाइफ में रहे। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें हम नहीं पसंद करते और हम नहीं चाहते वो हमारे अराउंड हो, और जब हम उन्हें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहते हैं कि तुम जो इंसान हो तुम मुझे नहीं पसंद हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो, तुम मुझसे दूर चले जाओ। जब हम ये कहते हैं किसी पर्सन से डायरेक्टली तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ में अब नहीं आएगा, और वो हो सकता है आपकी लाइफ से फिजिकली तो दूर हो जाए लेकिन वाइब्रेशनली वो हमेशा ही आपके पास रहता है और उसके थॉट्स आपको परेशान करते हैं, और नहीं चाहते हुए भी वो पर्सन आपको बार बार दिखने लगता है। या फिर कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो पर्सन आपको परेशान करने लगता है कि आप उनके साथ रहो और उनसे बात करो। अब अगर आप इन दोनों सिनेरियोस को देखो और इन दोनों सिनेरियो को कंपेयर करने की कोशिश करो और इसमें से समझने की कोशिश करो कि कैसे इसमें मैनिफेस्टेशन हो रही है, तो आप समझ जाओगे इस बात को कि हम जो सोचते हैं हमें वही मिलता है हमारी लाइफ में। और अगर आप इसमें देखो पहले वाले सिनेरियो में जहाँ पर आप किसी पर्सन से कह रहे हो कि आप मुझे पसंद हो, आप मेरी लाइफ में रहो, तो वहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन हो रही है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है और आपको खुशी दे रहा है क्योंकि आप उसके पॉजिटिव साइड को देख रहे हो। और सेम दूसरे सिनेरियो में अगर आप देखो तो आपको कोई पर्सन नहीं पसंद है, आप उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हो। और क्योंकि यूनिवर्स कभी ना में नहीं देखता, वो हमेशा हाँ में देखता है, और क्योंकि आप उस पर्सन को कंटिन्यूसली वाइब्रेशन दे रहे हो तो वो पर्सन चाहकर भी आपकी लाइफ में से नहीं जा सकता। अब ऐसा हो सकता है कि आप में से जो लोग स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो उनका ये क्वेश्चन हो कि हम तो हमारे पार्टनर को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ में रहे, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करता, आपको कमिटमेंट क्यों नहीं देता। तो रीज़न इसका ये है कि जब आप सोचते हो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में रहे तो उसके साथ करंट रियलिटी को देखते हुए हमारा माइंड हमारे रीजंस को भी साथ में जोड़ता जाता है। और एक साइड जब आप ये डिज़ायर करते हो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में रहे, दूसरी साइड आपका माइंड खुद आंसर करता है कि इस रीज़न की वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। या आपकी डिज़ायर रहेगी कि वो पर्सन मेरी लाइफ में रहे या मुझसे शादी करे, और माइंड में रीज़न रहेगा हमारी तो कास्ट अलग है। वहीं एक तरफ आपकी डिज़ायर रहेगी कि वो पर्सन मुझसे शादी करे, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग रीज़न रहेगा कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे। अब जब भी आप देखो कि जब भी आप डिज़ायर करते हो तो डिज़ायर के साथ आप अपने रीज़न में क्या सोचते हो, और जो आप सोचते हो वही फील करते हो और उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। जब आप डिज़ायर करते हो कि कोई चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन उसके साथ उसके ना होने का रीज़न जब आपके माइंड में जुड़ जाता है तो उस रीज़न की वजह से जो लैक की फीलिंग आपके अंदर क्रिएट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और फिर आप उसके ना होने की प्रॉब्लम्स को सोचने लगते हो, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। और आपका माइंड आपको बहुत सारे आंसर्स दे देता है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा वैसा हो जाएगा, और एट द एंड में से उसका कंक्लूजन निकलता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, अब मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और फिर उसी तरह की सिचुएशंस और क्रिएट हो जाती है और आपका ये बिलीफ बन जाता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, और वही आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप देखकर समझ सकते हो कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही एग्जैक्टली मैनिफेस्ट होता है आपकी लाइफ में। अब ये सब कुछ समझने के बाद भी हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट हुई है जो आपने कभी नहीं सोची थी, यानी कभी आपके मन में उस चीज़ का ख्याल भी नहीं आया था, फिर भी वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट हो गई। इसका आंसर है सिंपल अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस में। अलाइनमेंट वो स्टेट है जहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम अपना खुशी में रहते हैं, जॉय में रहते हैं, लव, अप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी, इस तरह की फीलिंग में जब हम रहते हैं तो ये अलाइनमेंट है। और सेम जब हमारी फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, ग्रीफ, एंगर, जेलसी,
रिवेंज इस तरह की फीलिंग में है तो हम रेजिस्टेंस में होते हैं। और जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वही मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे आप उस चीज़ को चाहो या ना चाहो। तो जब आप रेजिस्टेंस की फीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, यानी फियर, एंगर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या किसी भी तरह की बुरी फीलिंग वाली फीलिंग, अगर आप ऐसी फीलिंग्स में होते हो तो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। क्योंकि आपने भले ही उस सब्जेक्ट को ना चूज़ किया हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बुरी चीज़ के आपके लाइफ में होने की वजह से जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को आपने अपने अंदर बहुत देर तक क्रिएट करके रखा है, लंबे समय तक क्रिएट करके रखा है। इसकी वजह से उस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में बार बार आती जाएंगी, जिससे आपके अंदर जो नेगेटिव वाली फीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती जाए। क्योंकि यूनिवर्स का रूल ही यही है कि आप जो सोचते हो आपको वो मिलता है, चाहे आप उस चीज़ को चाहो या ना चाहो। और सेम जब हम अलाइनमेंट में होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, अप्रिसिएशन वाली फीलिंग में होते हैं, तो हम लाइफ में ऐसी अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। क्योंकि भले ही हमने किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पर नहीं सोचा कि ये चीज़ हमें हमारी लाइफ में चाहिए, लेकिन हमने अपने अंदर हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, अप्रिसिएशन जैसी फीलिंग को लंबे समय तक क्रिएट रखा, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगी जो बहुत अच्छी हैं। क्योंकि आप जो फील करते हो, यूनिवर्स आपको वैसी चीज़ें बार बार देता है कि आप उस फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ाते जाओ। और जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, अच्छी फीलिंग में होते हैं, उस वक्त जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होती है वो आपके हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, अप्रिसिएशन को और ज़्यादा बढ़ाती है। और सेम जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है जो आपकी नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अब आप अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को अगर आप देखो तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अलाइनमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि अलाइनमेंट क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आप भी जानते हो और यूनिवर्स भी जानते हैं कि जब आपकी कोई डिज़ायर होती है, उस डिज़ायर को जब आप मैनिफेस्ट कर लो तो उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आपको हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, लव, अप्रिसिएशन की फीलिंग आती है। तो जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आपकी फीलिंग ऑलरेडी लव, अप्रिसिएशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड वाली होती है और उस वक्त आपकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है आपकी लाइफ में। क्योंकि आपकी डिज़ायर का वाइब्रेशनल मैच अब हो चुका है आपकी फीलिंग में। क्योंकि आपकी जो डिज़ायर है वो आपको अच्छा फील कराएगी और आप ऑलरेडी एक अच्छी फीलिंग में हो। और अलाइनमेंट का वही मतलब है कि अलाइनमेंट मतलब बराबरी। अब आप देखो कि आपके डिज़ायर की जो फीलिंग है, आपके अंदर भी वही फीलिंग क्रिएट हो चुकी है, तो अब आप बराबर में हो उस फीलिंग के और उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट भी करोगे ईजिली। सेम रेजिस्टेंस में जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती, आपकी डिज़ायर आपसे दूर चली जाती है या कोई चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलती, तो ऐसी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स आपको बुरा फील कराती है, आपको और नेगेटिव फील कराती है। और जब आप नेगेटिविटी की फीलिंग में ऑलरेडी होते हो तो आप ऑलरेडी उस नेगेटिविटी की फीलिंग को अंदर ही अंदर फील कर रहे होते हो। और उस नेगेटिविटी की फीलिंग को बढ़ाने के लिए यूनिवर्स आपकी डिज़ायर्स को आपसे और ज़्यादा दूर कर देता है। क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि आपके डिज़ायर जब आपसे दूर चली जाएगी तो आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे। तो यहाँ भी हमें ये बात पता चलती है कि हम वही मैनिफेस्ट करते हैं जो हम सोचते हैं, चाहे वो चीज़ हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अब इन दोनों जगहों पर देखो, अलाइनमेंट, रेजिस्टेंस में देखो, तो यहाँ पर आपकी डिज़ायर्स होती है जो आपको चाहिए होती है, लेकिन आपकी कैसी फीलिंग में होने की वजह से, कैसी थिंकिंग में होने की वजह से वो कैसे चेंज हो जाती है। ये अगर आप अपने थॉट्स को ही देखना स्टार्ट करो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आप क्या सोच रहे हो और उससे क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। और जब आप ये समझ जाओगे तो आप खुद ही ये बात समझ जाओगे कि आप एक डेलिब्रेट क्रिएटर हो, यानी आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो अपने तरीके से। जैसा आप चाहते हो एग्जैक्टली वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप करना चाहते हो, अपने आप को अलाइनमेंट में लाना चाहते हो, तो आप मेरे सितंबर मंथ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 21 दिनों तक मैं आपको डेली मेडिटेशन कराऊंगा जैसे मैं करता हूं, और आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना सिखाऊंगा। और जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का, तो उस रेजिस्टेंस में से निकलकर अलाइनमेंट में इजीली कैसे आना है बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, वो भी मैं आपको उस क्लास में सिखाऊंगा। और आपको साथ में एक सब्लिमिनल भी दूंगा जो ग्रुप में हो रही सभी प्रैक्टिस को ईजिली कर पाने में आपकी हेल्प करेगा। और ये ग्रुप की टाइमिंग रात के 9:30 से 10:30 की होगी और क्लासेस व्हाट्सएप के ऑडियो कॉल पर होगी। और अगर आपका टाइम मैच नहीं भी खाता है तो क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको डेली मिलेगी, जिसको आप अपने टाइम पर सुन सकते हो जब भी आप चाहो। और फीस 21 डेज़ की 2100 रुपीज़ है। और रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी हो सितंबर वाले एलओए बैच के लिए तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।